की स्मृति मैम आज आपको अध्याय 11 धूर्त कौवा कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। धूर्त मतलब बहुत ही शैतान, बहुत उद्दंड किस्म का, जो कि हर काम जबरदस्ती करना, धूर्त। ठीक। तो देखते हैं ये कहानी आपको क्या सीख देती है। किसी वन में बरगद का एक वृक्ष था। उसकी एक डाल पर एक कौवे का घोंसला था। ठीक। किसी वन में किसी वन में एक बरगद का वृक्ष था। उसकी एक डाल पर एक कौवे का घोंसला था तथा दूसरी डाल पर एक कोयल का घोंसला था। दोनों के घोंसलों में उनके अंडे थे। यानी उसकी एक डाल पे, जो बरगद का पेड़ था, वृक्ष था, उसकी एक डाल पे कौवे का घोंसला था और दूसरी डाल पर कोयल का, और दोनों के घोंसले में उनके अंडे थे। वे अपने अपने अंडों की दिन रात रखवाली करते थे। वे क्या करते थे? दोनों अपने अपने अंडों की दिन रात रखवाली किया करते थे। अवसर मिलते ही कौवा कोयल के अंडों को एक एक करके उठा ले जाता और खा जाता। कोयल को पहले ही इस बात का डर था, परंतु वह कौवे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस बार उसे एक युक्ति सूझी। वह अपने अंडों को उठाकर कौवे के घोंसले में छोड़ आई। मूर्ख कौवा कोयल के अंडों को भी अपने अंडे समझकर उनकी रखवाली करता रहा। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। तो क्या हुआ कि जो कोयल था वो धूर्त था। तो क्या करता था? कोयल के अंडों को एक एक करके निकाल कर लाता और खा लेता। तो कोयल क्या थी? परेशान हो गई। तो एक दिन उसने एक युक्ति सोची कि अपने अंडों को कैसे बचाए। तो उसने क्या किया? अपने अंडे को भी वो कौवे के घोंसले में रखाई। ठीक। तो कौवा क्या था, वो समझ नहीं पाया। अपने ही अंडे समझकर उसकी रखवाली करता रहा। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। बच्चों का रंग रूप काला जानकर भी कौवा कुछ नहीं समझ सका और उनका पालन पोषण करता रहा। कोयल भी अवसर मिलने पर अपने बच्चों से प्यार जताती रही। यानी क्या हुआ? कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, लेकिन बच्चों का रंग रूप काला जानकर भी कौवा कुछ समझ नहीं सका और उनका पालन पोषण करता रहा। यानी कि कोयल का कलर थोड़ा सा और काला होता है, एक चमक होती है, लेकिन जो कौवा था वो इस बात को नहीं समझ पाया और कोयल के बच्चों को अपना बच्चा ही समझकर वह उनका लालन पालन करने लगा। कोयल भी जब अवसर में पाती तो अपने बच्चों से प्यार कराती, यानी अपना प्यार जताती उस कौवे से छिपा के। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। अब बच्चों के पंख निकल आए। बच्चे माँ कोयल की वेदना को समझने लगे। एक दिन अचानक अपनी माँ के साथ उड़ान भरकर अपने घोंसले में जा बैठे। दूसरी ओर कौवे के बच्चे भी उड़ान भरने के योग्य हो गए। एक दिन एक बाज। चलिए इतना देखते हैं पहले। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। बच्चों के पंख भी निकल आए। बच्चे माँ, यानी कि जो बच्चे थे वो अपनी माँ कोयल जो थी कि उनकी वेदना, उसके दर्द को समझने लगे थे। एक दिन अचानक अपनी माँ के साथ उड़ान भरकर वे अपने घोंसले में आ बैठे। दूसरी ओर कौवे के बच्चे भी उड़ान भरने योग्य हो गए। तो एक दिन एक बाज। देखिए क्या होता है। तेजी से उड़ता हुआ आया और कौवे के बच्चों को अपने पंजे में दबाकर दूर ले गया। क्या होता है कि एक दिन एक बाज तेजी से उड़ता हुआ आया और कौवे के बच्चों को अपने पंजों में दबाकर वो दूर ले गया। अब कौवे को इस बात का पता चला कि उसने कोयल के अंडों को उठाकर जो बुरा काम किया था, यह उसी का परिणाम है। यानी अब कोयल को किस बात का पता चला? कि उसने कोयल के अंडों को उठाकर जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, यह उसी का परिणाम है। यानी अगर हम कोई चीज गलत करते हैं तो हमें ईश्वर उसका फल जरूर देता है। इसलिए हमें कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, कभी किसी को हानि